आप समस्त श्रद्धालुओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारा विषय सृष्टि की उत्पत्ति में शिव की भूमिका पर केंद्रित रहेगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। बहुत पहले, जब न समय था, न दिशा, न प्रकाश, न अंधकार, ब्रह्मांड मात्र शून्य था। यह वह समय था जब सृष्टि की कोई सीमा नहीं थी और न ही कोई चेतना। इसी गहन शून्यता के बीच एक दिव्य स्पंदन हुआ। एक प्रकाश की किरण उस अंधकार को चीरती हुई प्रकट हुई। वह प्रकाश कोई और नहीं, स्वयं आदिदेव महादेव का स्वरूप था, शिव, जो अनादि हैं, जो अनंत हैं। इस शून्य में, महाशून्य के केंद्र में शिव लिंग प्रकट हुआ। वह न आदि है न अंत, वह केवल तत्व है, सत्य, जो सृष्टि के हर अंश में समाया हुआ है। शिवलिंग से उठती ऊर्जा ने पहली बार ओंकार का नाद उत्पन्न किया। वह नाद सृष्टि की पहली ध्वनि थी, जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज उठी। शिव ने अपने भीतर से सृजन का बीज प्रकट किया। शिव ने जब अपनी दिव्य दृष्टि खोली तो उन्होंने ब्रह्मा को सृजन का कार्य सौंपा। ब्रह्मा ने आदिकल्प में पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। लेकिन यह सब निष्क्रिय था। शिव की शक्ति के बिना यह जीवनहीन था। तब शिव ने अपनी शक्ति, देवी शक्ति पार्वती, को प्रकट किया। शक्ति ने इन पंच तत्वों को गति दी। जल में लहरें उठी, वायु ने बहना शुरू किया, अग्नि ने तपन उत्पन्न की और पृथ्वी पर हरितिमा प्रकट हुई। आकाश में तारों की झिलमिलाहट दिखाई दी। यह शिव और शक्ति का संयुक्त प्रयास था, जो सृष्टि को जीवन प्रदान कर सका। शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि सृष्टि की स्थिरता के आधार हैं। उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप में यह स्पष्ट होता है कि जीवन केवल पुरुष या नारी के बिना अधूरा है। यह सृजन की पूर्णता का प्रतीक है। शिव का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि सृष्टि का हर अंश एक दूसरे पर निर्भर है। नारायण ने एक बार शिव से पूछा, हे महादेव, आपकी तीसरी आंख का क्या अर्थ है? शिव मुस्कुराए और बोले, यह नेत्र ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। जब भी सृष्टि में असंतुलन होता है, यह नेत्र जागृत होता है और उस असंतुलन को समाप्त करता है। लेकिन याद रखना, यह संहार भी सृजन के लिए आवश्यक है। जब पुराना नष्ट होगा, तभी नया जन्म ले सकेगा। जब शिव ने पहली बार तांडव नृत्य किया, तो वह केवल विनाश का संकेत नहीं था, वह ब्रह्मांडीय चक्र का आरंभ था। हर चरण ने सृष्टि की लय को जन्म दिया। शिव के डमरू से निकली ध्वनि ने वेदों को जन्म दिया। उनके नृत्य ने यह सिखाया कि जीवन केवल स्थिरता में नहीं, बल्कि गति में है। शिव ने सृष्टि को यह सिखाया कि सब कुछ परिवर्तनशील है। पर्वत, नदी, वन और यहां तक कि स्वयं जीव भी समय के साथ बदलते हैं। शिव तत्व यही सिखाता है कि यह परिवर्तन ही जीवन है। शिव के त्रिशूल पर सृष्टि के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस स्थित हैं। वे इसे संतुलित करते हैं। शिव का यह गुण हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। शिव की भक्ति हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर शिव तत्व विद्यमान है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तो हम शिव के करीब पहुंचते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए, सृजन को भी और विनाश को भी। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिव न केवल सृजन के आदि स्रोत हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू का आधार भी है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर अंत एक नए आरंभ का द्वार है। शिव का तत्व यह संदेश देता है कि जो जीवन में शांति और संतुलन की तलाश करता है, वह अंततः शिव के चरणों में पहुंचेगा। जय शिव शंकर, जय महादेव।